हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिक्स प्रो स्कूल। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन मोबाइल रिपेयर कोर्स के बारे में, जिसकी फ़ीस थी 7,000 रुपये, 7,000। बट आप सभी के लिए स्पेशल ऑफ़र है, इसलिए अब इसकी फ़ीस है 1,999। ये फ़ीस सिर्फ 15 जून वाली बैच के लिए होगी और 1 जुलाई वाली बैच के लिए। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं बेसिक टू एडवांस कोर्स, तो आप जल्दी संपर्क करें, क्योंकि ये ऑफ़र सीमित समय के लिए है और सीट लिमिटेड है। ठीक है, तो 15 जून को ये एक बैच होगी, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर ये डेट आपसे मिस हो जाए तो 1 जुलाई वाली बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें फ़ीस जो होगी 1,999 होगी। 30 से 40 दिन का ये कोर्स होगा। तो आगे हम देख लेते हैं कि इस बैच में हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके बाद सर्किट मॉडिफिकेशन और स्कीमेटिक एंड डाटा शीट रीडिंग। फिर हम देखेंगे डीसी रीडिंग और मल्टीमीटर के बारे में, कि कैसे मल्टीमीटर और डीसी रीडिंग को आप समझ सकते हैं। इसके बेस पे जितनी भी फॉल्ट फाइंडिंग है वो आपको समझनी होगी। तो इन चारों टॉपिक को जब आप कवर कर लेंगे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, सर्किट मॉडिफिकेशन, स्कीमेटिक और डाटा शीट रीडिंग और डीसी रीडिंग और मल्टीमीटर का आप जब 100% यूज़ करने लगेंगे तो फॉल्ट फाइंडिंग आपके लिए आसान हो जाएगी। किसी भी सेक्शन में आप फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको इस बैच में सिखाएंगे। जब आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टडी करेंगे तो उससे क्या आपको बेनिफिट होगा। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग कंपोनेंट्स। जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं इन सभी को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कंपोनेंट को समझेंगे तभी आप उस पर काम कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद सर्किट एनालिसिस और सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप काम करते हैं किसी भी फॉल्ट पे, अगर आप फ्रेशर हैं या बिगनर हैं तो आपके लिए मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आप काम करते हैं, अगर आपसे ये दिक्कत होती है कि कोई फॉल्ट आया बनने के लिए, लेकिन उसको बनाते समय कोई तीसरा फॉल्ट क्रिएट हो गया जो कि उसमें था ही नहीं, तो ये प्रॉब्लम इसलिए होती है, वहाँ पर हम सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते इसलिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद कंपोनेंट रिप्लेसमेंट। किसी भी कंपोनेंट को रिप्लेस करने के लिए कंपोनेंट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, लाइन की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम आगे डीपली स्टडी करेंगे कोर्स में। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग सिग्नल्स। जितने भी सिग्नल होते हैं, चाहे वो PWM हो या फिर साइन वेव हो, ठीक है, या फिर कोई प्रोटोकॉल हो, SPI, I2C, I2S, I3S, जो भी, इसको हम डीपली स्टडी करेंगे। इसके बाद में इम्प्रूविंग एफिशिएंसी। ये सारी चीज़ें करने के बाद में आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ सिग्नल के बारे में एक बात करता हूँ कि अभी जितने भी लेटेस्ट 5G फ़ोन आते हैं, इन सभी में WTR के सेक्शन में MIPI की लाइन होती है। लेकिन कुछ टाइम पहले तक जब 4G था तो MIPI की लाइन सिर्फ कैमरा के सेक्शन में और डिस्प्ले के सेक्शन में होती थी। लेकिन अभी MIPI की लाइन आपके नेटवर्क के सेक्शन में भी होती है। लेकिन वहाँ पर MIPI की लाइन अब क्यों यूज़ होती है, ये भी जानना ज़रूरी है आपको नेटवर्क रिपेयर के लिए। ठीक है, इसके बाद में सोल्डरिंग स्किल आपकी डेवलप करेंगे और भी ज़्यादा, अगर आपको प्रॉब्लम है सोल्डरिंग में। तो सोल्डरिंग का मतलब है, चाहे वो वाइट पेस्टेड हो या ब्लैक पेस्टेड हो, डबल डेकर हो, जो भी हो, वो सारी चीज़ में आपकी हेल्प की जाएगी जहाँ पर भी आप फंसेंगे। इसके बाद सर्किट मॉडिफिकेशन। इतनी सारी चीज़ सीखने के बाद में अब आप जाते हैं सर्किट मॉडिफिकेशन की तरफ। अब आप सीखेंगे स्कीमेटिक और डाटा शीट रीडिंग। लेकिन इससे बेनिफिट क्या होगा, ये जानना आज की इस वीडियो का पर्पस है, क्योंकि आप जानोगे कि किस चीज़ को सीखने के बाद क्या बेनिफिट आपको होगा, तो ही तो आप उसको सही तरीके से ध्यान लगा करके सीख पाएंगे।
तो स्कीमेटिक रीडिंग से सबसे पहले आपको बेनिफिट होगा स्कीमेटिक फॉर कंपोनेंट आइडेंटिफिकेशन। किसी भी कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए स्कीमेटिक रीडिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। तभी आप उस चीज़ को समझ पाएंगे और रिप्लेस कर पाएंगे या फिर रिमूव करने से काम हो जाएगा तो आप कर पाएंगे। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग सर्किट ऑपरेशन, ठीक है। किसी भी सर्किट में आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप उसमें ट्रबल शूट कर रहे हैं तो आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी सर्किट की स्कीमेटिक रीडिंग के बाद में। इसके बाद में डायग्नोसिंग फॉल्ट, जितने भी फॉल्ट होते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग होती है, डायग्नोसिंग होती है, स्कीमेटिक के बिना तो हम कर ही नहीं सकते। क्योंकि अगर हमको पता ही नहीं है कि लाइट सेक्शन कहाँ पर है और हम किसी और सेक्शन को लेकर के उस पर काम करना शुरू कर दें, दिक्कत हो जाएगी। या फिर लाइट सेक्शन में दिक्कत है लेकिन लाइट सेक्शन का हमको कुछ पता ही ना हो और लाइट सेक्शन पे ही हम काम कर रहे हैं, फिर भी हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है स्कीमेटिक रीडिंग। इसके बाद में एफिशिएंट ट्रबल शूटिंग, सही तरीके से, बिल्कुल एफिशिएंट तरीके से किसी भी चीज़ को रिपेयर करने के लिए सर्किट की पूरी नॉलेज ज़रूरी है, स्कीमेटिक की पूरी नॉलेज ज़रूरी है। इसके बाद अब समझते हैं डाटा शीट रीडिंग से क्या होगा। जब आप डाटा शीट रीडिंग करते हैं तो कंपोनेंट स्पेसिफिकेशन आपको पता चलता है। जैसे कि मोबाइल के बारे में स्पेसिफिकेशन हम देखते हैं कि इस मोबाइल में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या खासियत है, क्या इसमें स्पेशलिटी है, ठीक है। वैसे ही कंपोनेंट्स की भी हर एक लाइन की स्पेसिफिकेशन आपको पता चलती है। इसके बाद प्रॉपर रिप्लेसमेंट, किसी भी चीज़ को रिप्लेस करने के लिए हमको प्रॉपर थ्योरी पता होनी चाहिए, उसके पीछे की प्रॉपर उसकी लाइन पता होनी चाहिए। और इसके बाद अंडरस्टैंडिंग फीचर्स एंड फंक्शंस, जब आपको किसी भी लाइन के फीचर पता होंगे, फंक्शन पता होंगे, किसी आईसी की वर्किंग पता होगी, तभी तो आप उसको सही तरीके से रिप्लेस कर पाएंगे या सही तरीके से आप उस पर काम कर पाएंगे। और परफॉर्मेंस पैरामीटर्स आपको पता होगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये जो फोर्थ पॉइंट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप क्लास अटेंड करेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में अलग से स्पेशल बात होगी दूसरे या तीसरे दिन में, तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी स्पेशल चीज़ है, ठीक है। बाकी ये हुआ हमारा सिलेबस, ठीक है, स्कीमेटिक और डाटा शीट रीडिंग तक। और इसके बाद में डीसी रीडिंग और मल्टीमीटर के बारे में जो मैं आपको बताऊंगा आगे की क्लास में। डीसी रीडिंग के बेस पे कैसे जाने कि हमारे फ़ोन में कहाँ पर दिक्कत है या कहाँ पर दिक्कत हो सकती है, इस चीज़ को समझने के लिए पूरी इसकी एक थ्योरी है, पूरी इसके ऊपर क्लास है, थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही क्लास आपको मिलेगी। मल्टीमीटर को कैसे आपने यूज़ करना है, पीडब्ल्यूएम सिग्नल को देखने के लिए हो या फिर साइन वेव को देखने के लिए हो, आप नॉर्मल मैकेनिक के, सनशाइन के मल्टीमीटर से भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और मैं गारंटी देता हूँ कि इस क्लास को अटेंड करने के बाद में आप काफ़ी अच्छे टेक्नीशियन बन जाएंगे। और मैं इस चीज़ की भी गारंटी देता हूँ आपको कि जब आप इस क्लास को अटेंड करोगे और सीखोगे, इसके बाद में आप किसी और इंस्टीट्यूट में जाने का सोचोगे भी नहीं, क्योंकि आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी इस 30 से 40 दिन के कोर्स में कि आप किसी और इंस्टीट्यूट में जाने का आप विचार ही आपके मन में नहीं आएगा। क्योंकि आपको पता होगा जो चीज़ यहाँ पे सीखने को मिली उसका 40% भी आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा, 30 से 40% भी मुश्किल है कि किसी और इंस्टीट्यूट में आपको मिल जाए। मैं हर इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट से सीखी, आप वहाँ पे सीखने के बाद सेटिस्फाइड हो कि जहाँ पर आप सीखे आपको नॉलेज अच्छी मिली, तो फिर कोई बात नहीं है। लेकिन आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में सीखे हो जहाँ पे नॉलेज आपको बहुत कम मिली, फीस आपकी बहुत ज़्यादा थी, आप खुद ही कंपेयर करना
जो चीज़ आप 30,000, 40,000, 50,000, यहाँ तक कि 80,000 तक खर्चा करने के बाद में जो चीज़ें नहीं सीख पाए, वो सारी चीज़ें आप सिर्फ 1999 में सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है। बाकी अब मैं आपसे मिलता हूँ क्लास में। अगर आपको सिलेबस के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, नीचे दिए हुआ नंबर मेरा ही है। और अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कॉल करें और कोर्स ज्वाइन करें। कोर्स के बारे में कोई भी डिटेल चाहिए तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये ऑफ़र सिर्फ 1 जुलाई तक ही होगा, 1 जुलाई वाली बैच तक ही। इसके बाद ये ऑफ़र परमानेंटली क्लोज कर दिया जाएगा, इसके बाद ये ऑफ़र रन नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपसे मुलाकात होगी क्लास में, तो जल्दी अपनी सीट बुक कराएं और ज्वाइन करें। मैं आपसे मिलता हूं क्लास में। ओके, थैंक यू जी।